प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम की दूसरी परिक्रमा में है और अब बढ़ना है श्री पुखराज की ओर। तो पुखराज में कदम धरने से पूर्व पहले की शोभा को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं रोज। तो आइए बढ़ते हैं आज। हम चांदनी चौक में खुद को महसूस करें, इन मध्य रोंस पर हैं। तो ये मध्य रोंस, इन मध्य रोंस की शोभा किस प्रकार से आई है? चांदनी चौक की मध्य रोंस की शोभा किस प्रकार से आई है? नगों की आई है, रेती की आई है, किस प्रकार से शोभा आई है? प्रणाम जी भी। ये दो मंदिर की आई है। उसके ऊपर लाल 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 नगों की। लाल 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 नंगों नगों, नगों की। नंगों की रोस एक है क्वेश्चन जी। और इससे मिलता हुआ साथ में, क्या रेती का लेवल और इन रोंस का लेवल एक है? जी एक है। दोनों का लेवल एक है। अब हम इन रोंस पे खड़े हैं। सुंदर सा जी, इन रोंस पे हम खड़े हैं, दाई और नजर करते हैं और बाई और नजर करते हैं, तो हमें क्या शोभा नजर आती है? प्रणाम जी दीदी। अगर हम दाईं ओर नजर करते हैं तो हमें लाल वृक्ष की शोभा, और बाईं ओर करते हैं तो हरे वृक्ष की शोभा नजर आती हरे है, वृक्ष जो की ये शोभा। 33 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के ऊपर आया है, चबूतरे पर हम्म। आया। हम्म। हाँ जी। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, ठीक मंदिर में एक तने का विस्तार। प्रथम भूमिका बरामदे माफक, दूसरी भूमिका किस माफक मौलात बताएंगी? मौलात मौलात बराबर। मौलात माफक। हाँ जी। अब सुंदर सा जी, हम यहाँ पर हैं, सामने अपने को सीढ़ियां नजर आ रही हैं। सीढ़ियां कितनी है, 120 या 100? कितनी सीढ़ियां हैं मधु दीदी? प्रणाम जी। 100 सीढ़ियां 20 चांदे आए हैं ना 100 सामने। सीढ़ियां 20 चांदो सहित। 20 सीढ़ियां सोई चांदे। कहेंगे, सीढ़ियां हाँ अपन जी। सोई कहेंगे। हाँ 100 जी, सीढ़ियां 20 चांदो सहित। जो सीढ़ियां हमारी हाँ 5वीं जी, सीढ़ी होगी वो 6 हाथ की हो जाएगी। 6 हाथ की हो हाँ जाएगी। जी। हाँ हाँ, जी। मतलब इसलिए जोर दे रही हूँ कि पांचवी और चांदा दोनों एक जैसे, अपन उसको यूं ले सकते हैं जैसे अभी दीदी ने बताया कि वो 6 हाथ की सीढ़ी। हम्म। दीदी जिसका अब ये भी बता दो, यहाँ पर गिलम कितनी है? मजा गिला आता है उसको गिनने में भी, है ना? गिलम कितनी है? मतलब 3 मंदिर की आएगी ना। 3 मंदिर की, है ना? हाँ सुंदर जी। सा जी, इसको गिने अपन कैसे आएगी? देखो अपने पास 100 सीढ़ियां हैं। 100 सीढ़ी एक एक मंदिर की चौड़ी, तो 100 हाथ की गिलम तो उस पे आ गई। अब 100 सीढ़ियां 1 हाथ की ऊंची भी आई हैं, तो 100 हाथ की गिलम वहां पर आ गई। और अपने 20 चांदे आए हैं, प्रत्येक चांदा 5 मंदिर का, तो 100 हाथ की जगह ही हो गई। तो 3 मंदिर की जगह हो गई ना, 100 + 100 + 100, 300, यानी 3 मंदिर की जगह, है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि बारीक है, लेकिन हाँ, इतनी गिनती अगर अपन लेते हैं ना, तो इतनी देर हम धनी की शोभा में है कि एक मंदिर की चौड़ी, एक मंदिर की ऊंची सीढ़ी, चांदा 5 हाथ का। दाएं बाएं जो शोभा आती है, यहाँ पर रेलिंग को किस नाम से संबोधित किया गया? वृंदा दीदी? कठेड़ा। और याद करो। रेल रे, रेल रेलिंग को मैं अरे भूल ही दीदी, जाती हूँ यहाँ पे नाम को। धाम, यहाँ पे जो महाराज जी ने नाम दिया है वो क्या है? तब तो भूल गई माता जी भूल मैं। गए? हाँ जी, कुसुम दीदी? परकोटा। 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 हाँ जी, हाजिर परकोटा, परकोटा। परकोटा। है ना? 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम इन 20वें चांदे पर हैं। अब 20वें चांदे से हमें 2 मंदिर के चौक में आना है, तो सीधे आना है या एक सीढ़ी चढ़कर आना है? कैसे आना है? एक सीढ़ी चढ़ के। एक सीढ़ी चढ़कर, 20वें चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर। अब हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा को चित्त में लाएं। चारों कोनों में हीरा के थंब है, और हम नजर छत की ओर करते हैं, तो लगभग लगभग एक आसान हिसाब की कितनी ऊंचाई पर छत है?
ये जो छत आती है यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर है? आंटी आप बताओगे कितनी ऊंचाई पर छत है? मैं बता, गलती तो हो सकती है। 104 हाथ की ऊंचाई है। 204। 204। 204। इसको अपन आसानी से दो मंदिर भी याद रखते हैं कि इसको इस तरह से याद रखें कि ये छत दो मंदिर ऊंची है, लेकिन ये इतनी ऊंची है कि तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है। अच्छा। इतनी ऊंची है कि ये तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है, क्योंकि इसकी जब एक छत आएगी वो तीसरी भूमिका की तीजी भूमि की परछाल है। तो आसानी से हम कह सकते हैं कि दो मंदिर ऊंचाई पर है। थोड़ा बारीकी में आते हैं, गिनती में नहीं आए, इतना बोल देवे, इतना दिल में ले लेवे कि ये जो छत इतनी ऊंची है कि रंग महल की तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है ना। अब हम यहाँ खड़े हैं, दाएं और बाएं नजर करते हैं तो हमें कितनी भूमि नजर आ रही हैं प्रतीक्षा? इधर दाएं बाएं। हम यहाँ पे हैं दो मंदिर के चौक में। जी। ऊपर की शोभा हमने देख ली, इस तरफ उतरती सीढ़ियां हैं। दाई तरफ देख रहे हो, बाई तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पे जो भी शोभा है उसकी कितनी भूमि नजर आ रही है इस एक भूमि में? एक भूमि में 2 भूमि नजर आ दो रही है। भूमि नजर आ रही है। पहली भूमि में इसको क्या कहते हैं अपन? चबूतरा। चबूतरा। और दूसरी भूमि में? झरोखा। दूसरी भूमि का झरोखा, है ना। और हम ये जो चबूतरे हैं, प्रतीक्षा आप ही बता दो कितनी सीढ़ी ऊंचे हैं? 1 सीढ़ी। एक सीढ़ी से ऊंचे हैं। अब एक सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आ जाते हैं सुंदर सा जी। पश्चिम तरफ देखेंगे 4 मंदिर लग रहे हैं। इस तरफ 2 मंदिर का चौक है, 2 मंदिर की मेहराब है। सामने की तरफ हीरा, मानिक, पुखराज पांचों नीलवी की मेहराब है और इनके मध्य कठेड़ा। अब यहाँ से हम खड़े होकर चांदनी चौक की तरफ देखते हैं, तो चांदनी चौक हमसे भूम पर नीचे है या किस लेवल में है? एक मोटा नीचे है। हिसाब, 2 3। हाँ जी, भूम भर नीचे है। नीचे है। भूम क्योंकि भर 100 सीढ़ियां नीचे उतर के हम आएंगे हम्म, तो फिर नीचे आएगा। नीचे आएगा। हाँ जी। पश्चिम तरफ मंदिर लग रहे हैं, उन एक एक मंदिर में 2 दरवाजे हैं, उनमें झरोखा आया है मंजू जी? अच्छा दीदी, दूसरी बॉम्ब में तो झरोखा आया है। नहीं नहीं, दूसरी भूमि में तो इसी को झरोखा कह दिया। अभी जैसे हम चबूतरे पर हैं, इन 4 मंदिर को देख रहे हैं, या दूसरी भूमि के झरोखे पे हैं, इन 4 मंदिरों को देख रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी मेहरा, बड़ी में 3, 3 में पुणे 3 3, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार। मध्य अक्ष में यहाँ पर झरोखा आया है या नहीं? जी नहीं, झरोखा नहीं आया उसमें। झरोखा नहीं आया। 10 मंदिर के हाथ में ऊपरा ऊपर झरोखे नहीं आए, ये देखिए। प्रथम भूमिका में ये 4 मंदिर का चबूतरा ही इन 4 मंदिरों का झरोखा हुआ। एक मंदिर का चौड़ा चबूतरा लेकिन झरोखे की तरह काम देता हुआ। दूसरी भूमि में इसकी जो दूसरी छत है इन मंदिरों का झरोखा कहलाई। उसके बाद ऊपरा ऊपर तीजी भूमि की परछाल की तरह 2 मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा छज्जा आता है, वो 10 मंदिर के हाथ का झरोखा हुआ। तो ऊपरा ऊपर इन मध्य अक्ष वाले झरोखे की शोभा नहीं है, इन्हीं को 10 झरोखे के रूप में काउंट करते हैं। तो अब हमने इन मंदिर में जाना है। प्रथम भूमिका की बात कर रही हूँ, हम चबूतरे पर हैं, चबूतरे से हमको मंदिर में जाना है। तो द्वार खुला, अपने को कितनी सीढ़ी मिलेगी जिससे उतर के हम मंदिर में चले जाएंगे? कितनी सीढ़ी मिलेगी? हाँ जी वर्षा। 1 सीढ़ी मिलेगी दीदी। एक सीढ़ी। और दूसरी भूमि के झरोखे पे हो तब? तब 3 मिलेंगी तब क्योंकि फिर तीन 3 सीढ़ी। 3 सीढ़ी।
अब सुंदर साथ जी, आज अपन प्रथम और दूसरी भूमिका के इन गुर्जों का और विस्तार करते हैं, फिर वहीं पर शोभा दोहराएंगे। अब प्रथम भूमिका में इन गुर्ज पे आप आ जाओ। एक मंदिर ऊंचे चबूतरे पर हो और इन गुर्ज में जाना है तो आप कैसे आओगे? इन गुर्ज में उतरना है तो कैसे आओगे? उतरना है, चढ़ना है, कैसे होगा? कुसुम दीदी। दीदी दक्षिण दिशा से जाएंगे तो एक सीढ़ी उतर के जाएंगे, और इधर से नहीं, उत्तर दिशा से दीदी। हाँ, और मैं इधर दक्षिण दिशा, जहां से मैं एरो लगा रही हूँ ना, वहां से बता दो, हाँ है ना? जी, यहाँ से एक सीढ़ी उतर के जाएंगे। हम्म। और और यहाँ से इधर से, यहाँ से बस उलंग के चले जाएंगे हम। एक सीढ़ी ऐसे उलंग के चले जाएंगे, और हाँ इधर जी, से, यहाँ इधर से से तो इधर साइड से दरवाजे से तो एक सीढ़ी उतरेंगे, और दूसरी साइड से उलंग के चले जाएंगे। उलंग के चले जाएंगे। और हम यहाँ पर हैं और इन मंदिरों में जाना है, मंदिरों में वैसे ही सीधा चले जाएंगे। सीधा ही उलंग के चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर एक मंदिर एक हाथ की चौखट लेते हैं तो हाँ सीधा जी, ही उलंग के हम चले जाएंगे। तो इस पहले गुर्ज में चारों तरफ की जो चौखट है वो एक समान लेवल में है। यहाँ पर भी एक हाथ ऊंची चौखट, यहाँ पर भी एक हाथ ऊंची चौखट, यहाँ पर भी, और एक हाथ ऊंची चौखट, है ना? इस प्रथम भूमिका के इस गुर्ज में सभी चौखट एक समान ऊंचाई पे है। अब मान लीजिए यही नक्शा अपना दूसरी भूमि का है, इसको अपन दूसरी भूमि का नक्शा माने, तो सुंदर साथ जी हम यहाँ जरोखे पर हैं दूसरी भूमि के, और इन मंदिर में उतरना है तो कितनी सीढ़ी उतरेंगे विजय दी? दीदी 3 सीढ़ी उतरेंगे नीचे। 3 सीढ़ी उतरेंगे। और इधर से इधर से भी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। 3 उतरेंगे। 3 चढ़ेंगे, उतरेंगे तीन यहाँ से। उतरेंगे भी तो सही ना? हाँ आप इधर से 3 उतर के आ रहे हो तो इधर 3 चढ़ोगे, 3 उतरोगे। हाँ, अब यहाँ वही से मैं कही बताओ, ना। अब यहाँ से बताओ, तीन यहाँ से इस भी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे दीदी, दूसरी उतरेंगे। बॉम्ब में तो। कंफ्यूज हो रहे हो नहीं। आप दीदी? आप एक मिनट, कंफ्यूज हाँ। हो रहे हो। ये देखो, ये है जरोखा और ये है छज्जा, है ना? हम्म। आप जरोखे पे हो और इन गुर्ज में जाना है तो कैसे जाओगे? अच्छा, यहाँ से तो हम 3 सीढ़ी उतरेंगे। उतरेंगे। अब इधर से हम्म, छज्जे से आपको गुर्ज में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, हम्म फिर उतरेंगे। है ना? और तीन इधर से उतरे जाएंगे। तीन हाँ चढ़ेंगे, जी। 3 उतरोगे भी सही ना दीदी? कैसे अच्छा, पहुंचोगे हाँ, यहाँ पर? अंदर जाके तीन 3 उतरेंगे, हाँ तीन ठीक है दीदी। उतरेंगे भी सही। हाँ। अब हाँ यहाँ जी, से हाँ। देखो, अब पूर्व दिशा से देखो, आधा चौके पर है, आधा छज्जे पर है, तो यहाँ से हाँ, और यहाँ ये से एक सीढ़ी उतर के जाएंगे। ये बराबर ही है, सॉरी, लेवल दीदी, यहाँ से सीधे चले जाएंगे, क्योंकि आधा तो बराबर है ना। हाँ, एक और सेकेंड, आधे में अभी नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, अभी दूसरे सुंदर साथ को लेते हैं ताकि सही मैसेज जाए। वर्षा, आपको खोलो। हाँ जी हाँ वर्षा, ये देखो, आधा गुर्ज झरोखे पर, आधा है छज्जे पर। झरोखे पे हो तो आप गुर्ज में कैसे जाओगे? दीदी, झरोखे पे आए तो 3 सीढ़ी उतर कर जाएंगे। और छज्जे पर हो तो गुर्ज में कैसे जाओगे? पहले 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर उतरेंगे। उतरेंगे। चढ़ने के अब बाद ये 3 उतर के अब तब ये जाएंगे। देखो, ये जो दरवाजा है आधा झरोखे पे है और आधा छज्जे पे है, तो जब झरोखे से उतरोगे तो 3 सीढ़ी उतर के जाएंगे। और इधर से फिर वही 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर 3 उतरेंगे। 3 उतरेंगे, और अंदर की तरफ जाना है तो अंदर की तरफ फिर वही 3 सीढ़ी, वो अंदर तो सीधे चले जाएंगे क्योंकि सीधे ऊपर ही है। चले जाएंगे। क्योंकि ये हिसाब क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो गुर्ज है और ये जो मंदिर है, इनका लेवल एक है। अब ये हाँ जी। आधा गुर्ज हम कह तो रहे हैं झरोखे पर है, लेकिन यहाँ पर गुर्ज का लेवल मंदिरों के लेवल में है, वो 3 सीढ़ी ऊपर नहीं है, मंदिरों के लेवल में है। इस तरह से क्लियर हुआ विजय दी आपको? अब विजय दी क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी, हम्म। सब याद रहता है, बस बोलते समय सब हाँ, कोई कंफ्यूज हो बात नहीं। जाता है। अच्छा, अब हाँ, आप ये बताओ, यहाँ पर हो और इन मंदिर में जाना है तो कैसे जाओगे? यहाँ से प्रथम तो हम भूमिका सीधे में जाएंगे। तो प्रथम हाँ, भूमिका में मंदिर हमने एक सीढ़ी उतरी थी। इन झरोके से मंदिर में जाना है तो कितनी सीढ़ी उतरनी है? 3 सीढ़ी उतरेंगे तीन दीदी यहाँ सीढ़ी से। उतरनी है, यहाँ पर 3 सीढ़ी उतरनी है। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज अपना रिवीजन हो गया चांदनी चौक का, 10 मंदिर के हाँस का,
है ना। एक एक प्रश्न और ले लेते हैं, तो 10 मंदिर का हास प्रथम भूमिका का संपूर्ण हो जाएगा। कि ये जो धाम दरवाजा आया है, धाम दरवाजा किस रंग का है, चौखट किस रंग की है और बेनी किस रंग की है? बता दो। हाँ, ले रही हूँ मैं सुंदर साथ को। मंजू जी। दीदी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दर्पण दर्पण रंग का दरवाजा है, लाल रंग का दीवार है आजू चौखट। बाजू। हाँ, दीवार भी लाल रंग की है, ये दीवार भी लाल रंग की है। हाँ जी। लाल रंग की है और हरे रंग की बेनी बेनी। है उसकी। बेनी है, हरी रंग की बेनी है। बेनी। सुंदर नूरी दर्पण रंग का दरवाजा, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी और दोनों तरफ लाल मणियों से जड़ित दीवार। और दूसरी भूमिका में हम देखते हैं 10 मंदिर के हास की दूसरी भूमिका में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 6 मेहराबे, 6 में 2 दरवाजे और उन दरवाजों के आगे, अभी हमने रिसेंटली पिछले ही बुधवार को ये देखा कि उन दरवाजों के आगे क्या शोभा आई है। दीदी मैं तो कई दिन से तो जूम में ज्वाइन नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, और लेते हैं। प्रणाम जी। उन दरवाजों के आगे क्या शोभा आई है? दरवाजों के आगे दूसरी भूमि के दरवाजे के आगे, 10 इस धाम दरवाजे के मंदिर के ऊपर, धाम दरवाजे के मंदिर की पूर्व दीवार में। दीदी एक बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें आई है, जिसमें जो है 2 मंदिर के 2 दरवाजे आए हैं और बीच में झरोखा आया है और 6 जाली द्वार आया है। हम्म, दरवाजे से बाहर दरवाजा खुला, आप कहीं बाहर जा सकते हो उससे? इसमें नहीं, बाहर मतलब निकल नहीं सकते, वहां से जा सकते हैं क्योंकि वहां वहां पर झरोखा लगा हुआ है, वो वहां कठेड़ा पे लगा हुआ है। कठेड़ा लगा हुआ है, वहां पे कठेड़े की शोभा है। मैं एक बार उसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि वो शोभा क्लियर हो जाए अपनी। दीदी झरोखे के आगे तो 11 हाथ का लगा हुआ है ना, आगे 11 हाथ का है ना। झरोखा या 22 हाथ का होगा ना, 11 हाथ का कैसे होगा, नहीं, डबल हो गई 22 ना। हाथ का जो आगे निकला हुआ है चांदनी चौक की साइड पर। हाँ, 11। ये देखो दरवाजे के आगे सुंदर कठेड़ा, दरवाजों के आगे अपने को कठेड़ा मिलेगा, उसकी वजह क्या है? ये देखिए, ये शोभा है इस जगह की, धाम दरवाजे के दूसरी भूमि के मंदिर की और इनकी बाहरी दीवार की। अब इन दरवाजे पे हैं तो हम कहीं जा तो सकते नहीं ना, आगे तो एक भूम, नीचे ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो ये दरवाजे हैं तो सही, पर एक तरह से झरोखे का ही काम देते हुए कि दरवाजा खोला, आपके सामने सुंदर कठेड़ा है, उन कठेड़े से लगकर सामने चांदनी चौक अमृतवन के नजारे देखिए। और ये देखिए धाम दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा। पश्चिम दीवार में बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह मंदिर, दाएं बाएं छोटा मंदिर, छोटे दरवाजे। पश्चिम दीवार में धाम दरवाजे की तरह बड़ा दरवाजा, अभी बोलने में गलती हो गई, बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं छोटे दरवाजे। और यहाँ देखिए अपने को 9 मेहराबे, ये देखिए 9 मेहराब, बड़ी मेहराब, बड़ी में 9 मेहराबे, 6 जाली, 2 दरवाजे। ये देखिए दरवाजों के आगे यहाँ भी कठेड़ा लग रहा है ना। ये देखिए दरवाजों के आगे सुंदर कठेड़ा लगता हुआ, क्योंकि इन दरवाजों से निकलकर हम नहीं कहीं जा सकते क्योंकि सामने 2 मंदिर का चौक है। तो अपनी आज शोभा जो संपूर्ण हुई, चांदनी चौक, 10 मंदिर का हास, पहली भौम और दूसरी भौम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।